सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेस कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8th क्वेश्चन क्या कहता है। ये लाइन ऐसे खिंच गई है, वो लाइन उसमें नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहता है कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ध्यान रखिएगा, whose perpendicular bisector meets the axis at m। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। एंड द ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ meets the axis at n, find the length mn की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अब आपको क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब ठीक है, जो है जरा समझिएगा। डायग्राम थोड़ा अच्छा, पहले कुछ एक बात देख लीजिएगा कि जो आपका पैराबोला दिया है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है। तो इसको हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहले तो हमको एक कॉर्ड लेनी है पैराबोला की। कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट पैराबोला पे हो। तो हमने कहा था कि भाई कोऑर्डिनेट आप 80 स्क्वायर टू 80 मान लो, ज्यादा बेहतर रहता है ना। तो मैं उसको उस कॉर्ड का एक एंड पॉइंट 81 स्क्वायर टू 81 मान लेता हूं और एक 82 स्क्वायर टू 82 मान लेता हूं। ठीक है, मैं एक रफ स्केच बनाता हूं, उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और स्केच चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जैसा हम बना रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। ठीक है, ये कॉर्ड है, सॉरी ये कॉर्ड कहीं भी बना सकते हो, हम फिलहाल ये कॉर्ड ऐसे बना रहे हैं, ये कॉर्ड है, यानी PQ एक कॉर्ड है ना। अब ये ऐसे भी हो सकती है, वो हम ऐसे बना दिया तो बना दिया। ठीक है, और इस कॉर्ड का ये मिड पॉइंट है L, है ना। तो P का कोऑर्डिनेट हमने कहा A तो 1 है, यहां पर A का काम ही छोड़ दो, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा T1 स्क्वायर कॉमा 2T1 और Q का हो जाएगा T2 स्क्वायर कॉमा 2T2, है ना। अब कहते हैं इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक्सिस पे मिलता है। तो भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है ना, ये खींचना पड़ेगा ना पहले आपको। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इसका इक्वेशन भी तो चाहिए ना, तो इक्वेशन के लिए पहले L का कोऑर्डिनेट चाहिए। सबसे पहला तो काम से L का कोऑर्डिनेट निकालो। तो पहले मैं L का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। L क्या चीज है? L आपका PQ का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 और 2T1 प्लस 2T2 बाई 2, यानी L का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 और T1 प्लस T2। ये L का कोऑर्डिनेट हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं। अब आपका जो बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, काम अच्छी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ी निकलेगी, इसका स्लोप चाहिए। तो मैं PQ का स्लोप निकालता हूं पहले M1, ठीक, और इसका M2 मान लेता हूं। तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, तो M2 निकल आएगा। निकाल लेता हूं, तब तक टीयर्स कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं, पर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट चाहिए ना, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा ना। स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं। स्लोप ऑफ PQ मैं M1 मान लेता हूं। एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, नहीं होता है, अपान x2 माइनस x1, यानी कि 2a तो नहीं होगा, क्या बोलता हूं भाई, a बार बार वो आदत बनी है ना, मतलब 2T1 माइनस 2T2 अपान T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा T1 माइनस T2 और नीचे इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2, ये कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 अपान T1 प्लस T2। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन बेदम भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको स्लोप तो चाहिए बाइसेक्टर का,
स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, तो हमने मान लिया कि लेट, हमने बाइसेक्टर का भी कुछ नाम नहीं दिया है ना, इसलिए हम एल तो हमने दे दिया है, उसका एक पॉइंट तो मैंने यहाँ एल मान लिया है, लेकिन अभी दूसरे पॉइंट का नाम नहीं दिया है ना, इसलिए अच्छा मान लेते हैं। ये जो बाइसेक्टर है ना, ये कहते हैं एक्सिस को कट करता है एम पॉइंट पर, तो ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम है, चलिए मान लेते हैं ना एम पर है। तो स्लोप ऑफ बाइसेक्टर M2 बी द स्लोप ऑफ बाइसेक्टर LM। तो आप जानते हैं कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 है ना, यानी कि M2 की वैल्यू आएगी -1/M1, और M1 आप निकाल चुके हैं, तो आएगा माइनस का T1 प्लस T2/2, यानी कि इस बाइसेक्टर का स्लोप निकला है ना। अब इसका इक्वेशन निकाल लिया जाए, तो थोड़ा सा इसको रब करते हैं, नोट कर लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ LM निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, तो निकालिए इक्वेशन ऑफ LM, इक्वेशन ऑफ LM। जब इक्वेशन ऑफ LM निकालेंगे तो ये एक पॉइंट से होकर पास हो रहा है L से, जिसके ये कोऑर्डिनेट है और जिसका स्लोप है M2। तो आप जानते हैं एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हो जाएगा M2 x माइनस x1, है ना। तो y माइनस y1 है ये आपका T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस M2 क्या है माइनस T1 प्लस T2/2, और x माइनस, और x1 क्या है, x1 है आपका T1 स्क्वायर प्लस T2/2। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये कह रहे हैं कि जो आपका LM है ना, वो एक्सिस को, देखो क्या कह रहा है, कहते हैं इट मीट्स द एक्सिस एट M। अब आप कहेंगे कौन सी एक्सिस, तो भाई देखने में तो x ही दिख रहा है, या तो पीछे ले जाओ y को टच कराओ जाकर के, ठीक है, तो फिलहाल x को टच करा देता हूं। ये x को टच करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं x1, 0 होगा, यही होगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये x एक्सिस को टच कर रहा है, करवा रहे हैं हम, यानी ये x1, 0 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आप लिखेंगे एज LM मीट्स x एक्सिस एट M पॉइंट पे टच कर रहा है, M जिसका कोऑर्डिनेट है x1, 0, तो सेटिस्फाई करेगा, यहां से x1 निकल आएगा, निकाल लो। तो y की जगह रखेंगे 0 माइनस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस T1 प्लस T2/2, ब्रैकेट में x की जगह क्या रखेंगे, x1 माइनस T1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2/2। समझ में बात आ रही ना। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए, देखो ये माइनस से माइनस कट गया, ये T1 प्लस T2 कट गया, इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, तब बचेगा x1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2/2, ये माइनस का है, माइनस का बचेगा। तो यहां से x1 की जो वैल्यू निकलेगी, यहां से जो x1 की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2/2, ये x1 की वैल्यू निकलेगी। समझ में आई बात, नहीं आई। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि भैया ये m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये m का कोऑर्डिनेट दिस का 0 हो जाएगा ना। भाई m का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 का 0 है ना, और x1 की वैल्यू ये निकली है, इसका मतलब अगर m का कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहें तो दिस का 0 हो जाएगा। लिखते हैं जरा इसको रब करके, m तक तो पहुंच गए आप। एक और लैंग्वेज है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था हमने, एक और लैंग्वेज है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, फिर थोड़ा टेक्निकल, हाँ फिर थोड़ा टेक्निकल है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि द ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। द ऑर्डिनेट, भाई एक ऐसा होता है x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट होता है। कह रहा है द ऑर्डिनेट, इसको उधर ले जाएं जरा, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। अगर PQ के मिड पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स देखिए, पहले देख लेते हैं। द ऑर्डिनेट
ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू मीट्स द एक्सिस एट एन। नहीं समझ ये बात? देखो ये मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है ना, अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो ये एन पॉइंट पे टच करता है, ऐसा बोला इन्होंने। समझ में यही बात नहीं आई? अब देखो ध्यान से, अगर एन पॉइंट पे टच करता है और मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लूं x2, 0, ठीक, सावधान, अगर मैं इस पॉइंट की मदद से, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट की मदद से यहां पहुंचूंगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो x2 ही रहेगा, और ये जो भी y कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 जो भी निकले उससे हमको मतलब नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये यहां का जो x कोऑर्डिनेट होगा और यहां का जो x कोऑर्डिनेट होगा सेम होगा ना? यानी अगर मैं यहां पर n का कोऑर्डिनेट मान लूं कि x2, 0 होगा, तो क्या n का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो l का x कोऑर्डिनेट होगा? भाई अगर आप इसका ऑर्डिनेट आप कह रहे हो, ऑर्डिनेट ये कह रहे हो, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ऑफ द, ऑर्डिनेट बोले तो y एक्सिस, इसका जो y एक्सिस वाला वो है वो यहाँ एक्सिस को जो है मीट करता है एन पॉइंट पे। तो अगर यहाँ मीट करेगा, ऑर्डिनेट मीट करेगा कहाँ भैया? y कोऑर्डिनेट y में थोड़ा मीट कर जाएगा, ऑर्डिनेट को मीट कराया हमने यहाँ से। तो अगर इसका x2 कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट, तो इसका भी तो x का कोऑर्डिनेट सेम होगा ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x2 की जो वैल्यू निकलेगी वो एक्चुअली यही निकलेगी, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, कह सकता हूं ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि n का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा आपका t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, 0, कह सकता हूं मैं। यहां तक पहुंच गया ना आप? अब आपसे क्या कह रहा है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, एक एक स्टेप पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं mn की वैल्यू निकालो। देखो mn की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, mn की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं OM में से ON माइनस कर दूं तो mn निकल आएगा। भाई ये तो सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस पे है, यानी mn को हम क्या करेंगे, OM माइनस ON, और मैं भैया यहां पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो है फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, लगाना चाहो लगा लो। OM कितना है? ये 0, 0 है। OM कितना होगा? लगाना हो लगा लो, अंडर रूट x1 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर, माइनस 0 होल स्क्वायर यानी 0, माइनस ON निकालेंगे कितना आएगा? अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस 0, यानी ये आपका निकलेगा x1 माइनस, ये निकलेगा x1 माइनस x2, और x1 क्या निकला है? ये है ना, x1 क्या निकला है? 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, और माइनस x2 कितना है? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू 2 आएगी ना। तो यही mn की वैल्यू आपसे कह रहा है निकालो, और ये 2 हमने निकाल लिया। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में बात आ गई ना? तो ये आपको निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिएगा, तो हम फिर उसमें लिख देंगे कि फिर पढ़िए इसको, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।